हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस पीसीएस विजडम विंग्स पर। और लगातार हम आपका इस पे स्वागत करते हैं और लगातार नए नए तरीके का कंटेंट हम यहाँ पे पेश कर रहे हैं आपके लिए। और आज उसी कड़ी में आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ एक ऐसा टॉपिक जो लगातार चर्चा में रहा है, और वो वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि कोविड-19 के दरमियान लोगों को, जो खासकर मजदूर वर्ग थे और जो नीचे के तबके थे, जो गरीब गुरबे थे, उनको बहुत ज़्यादा दूरी यात्रा तय करनी पड़ी पैदल। और उनका जो सिस्टम था, जो राशन लेने का, वो राशन लेने का सिस्टम आपको पता है राशन कार्ड से रिलेटेड होता है। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो गवर्नमेंट के जो शॉप्स होते हैं, फेयर शॉप्स, उस पे आपको राशन नहीं मिलता है। तो उन मजदूरों को बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई। अगर उनका गांव में राशन मिलता था, राशन कार्ड है, तो उनको जिस स्टेट में है वहीं पे मिला करता था, और दूसरे स्टेट में लिंकेज ना होने की वजह से नहीं मिलता था। तो उसी कड़ी में जो सरकार ने एक कार्यक्रम पेश किया है और स्कीम बनाया है, उसका नाम है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। और उसी स्कीम की हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे हमने विजन आईएएस का मटेरियल लिया है और उस मटेरियल का हम एनालिसिस करेंगे और उसमें देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने परीक्षाओं में उस मटेरियल को यूज करके अपने नोट्स बना सकते हैं। मैं किसी किसी चीज को हाईलाइट करूंगा, मैं उस चीज को टीच करूंगा और मैं उसमें वैल्यू ऐड करूंगा, ताकि आप लोगों का एक ओवरऑल जो है तैयारी हो सके। वो मटेरियल जनरली जो न्यूज़पेपर होते हैं, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के मटेरियल से बनाए जाते हैं, तो उसमें एज सच कॉपीराइट का कोई इशू नहीं है। और मैं उसको फेयर यूज, कॉपीराइट फेयर यूज के तहत यूज कर रहा हूं, जिसका डिस्क्लेमर मैं अपने वर्ड से दे रहा हूं। नीचे उनके मटेरियल को मैं उनके वेबसाइट पे आपको टारगेट कर दूंगा, नीचे जाके आप विजन आईएएस पे उस मटेरियल को डाउनलोड भी कर सकते हैं, पीडीएफ को। लेकिन जो एनालिसिस है वो मेरा अपना है और उसको मैं टीच यहाँ पे करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम क्या है। तो ये रहा आपका जो फ्रंट पेज है, इसमें आप देखेंगे वन नेशन वन राशन कार्ड। और ये आप देख रहे हैं जो ये बुजुर्ग दंपति हैं, बुजुर्ग दंपति, और ये देख रहे हैं यहाँ पे जो राशन कार्ड है उनका, वो राशन कार्ड इस तरीके का, वो कुछ ग्राफिक्स बनाया गया है। किस तरीके से ये न्यूज में था, ग्राफिक में ये बताया गया है कि जो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, केंद्र सरकार की ये योजना है। और ये बेनिफिशियरी को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको कि पीडीएस बोला जाता है, जिसमें कि स्पेशली माइग्रेंट्स लोग हैं या माइग्रेंट्स लेबरर हैं जो बाहर जाके कमाते हैं, उनको राशन किसी भी कंट्री से कलेक्ट करने, कंट्री के किसी भी शॉप से कलेक्ट करने का मौका मिलेगा। और ये सुविधा क्या है कि इंटर ऑपरेबिलिटी डिजाइन किया गया है इसमें स्टेट्स के बीच में। जैसे कि अगर कोई माइग्रेंट बिहार या यूपी का है, वो महाराष्ट्र में रहता है, तो कुछ राशन उसको महाराष्ट्र में भी मिल सकता है और बाकी राशन उसको बिहार या यूपी में भी मिलेगा। तो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। ये बेनिफिशियरीज को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में उनके राशन को कलेक्ट करने के लिए किसी भी शॉप से इजाजत देती है। और ये जुलाई 1 2020 से लागू हुआ है। जुलाई 1 2020 से लागू हुआ है। 2020 में ये कार्यक्रम लागू हुआ है। ये स्पेशली माइग्रेंट्स के लिए ये चीज बनाया गया है। ठीक है, तो इस चीज को हम देखेंगे यहाँ पे और याद रखेंगे कि वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। और ये स्कीम माइग्रेंट्स लेबरर्स के लिए और माइग्रेंट्स पॉपुलेशन के लिए इनसाइड इंडिया एक इंटर ऑपरेबिलिटी प्रदान करती है, उनके राशन कार्ड को रिकॉग्नाइज करती है किसी भी कंट्री के किसी भी शॉप पे जुलाई 1 2020 से। राशन कार्ड किस तरीके से यूज किया जाता है, अब इस चीज के लिए हम देखेंगे सबसे पहले कि राशन कार्ड को यूज किया ही क्यों जाता है, किस तरीके से यूज होता है राशन कार्ड। राशन कार्ड यूज होता है, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ये, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है, इशू किया जाता है। राशन कार्ड इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू परचेज द एसेंशियल कमोडिटीज फ्रॉम फेयर प्राइस शॉप्स। और ये जो कीवर्ड है उसको याद रखेंगे आप। राशन कार्ड सबसे पहला स्टेट गवर्नमेंट इसको इशू करती है ताकि आप खरीदारी कर सके एसेंशियल कमोडिटीज। एसेंशियल कमोडिटीज में मोटे अनाज, अनाज,
तेल और चीनी, ये सब चीजें आती हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा वितरण की जाती हैं फेयर प्राइस शॉप्स पे। फेयर प्राइस शॉप्स यहाँ पे कीवर्ड है जो आपके एग्जाम में लिखना है आपको आंसर में, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल सके। और ये सब्सिडाइज्ड रेट पे मिलता है। जैसे कि आपको पता होगा कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में चावल और गेहूं बहुत ही सस्ते दरों में एक तय कीमत पे तय आपको वजन के हिसाब से मिलता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, मतलब फेयर प्राइस शॉप्स के द्वारा। तो राशन कार्ड एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रदान किया जाता है और इससे आप परचेज कर सकते हैं किसी फेयर प्राइस शॉप पे जाके सब्सिडी में, सस्ते दरों में, सरकार के द्वारा दिया गया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा आपको जो भी बेसिक कमोडिटीज है वो आपको दी जाती है। और ये एक तरीके से आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे भी, आईडी प्रूफ के तौर पे अदर डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर आपका राशन कार्ड बन गया है किसी एरिया में, तो उस एरिया में आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो निवास प्रमाण पत्र है वो भी आपका उस डॉक्यूमेंट से बन सकता है, क्योंकि राशन कार्ड को भी एक गवर्नमेंट के वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया है। अब हम स्कीम को देख लेते हैं। ये आपको पार्था मुखोपाध्याय वर्किंग ग्रुप ऑन माइग्रेशन 2017 में, पार्था मुखोपाध्याय, इस चीज को याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, पार्था मुखोपाध्याय वर्किंग ग्रुप ऑन माइग्रेशन। माइग्रेशन के ऊपर में पार्था मुखोपाध्याय का वर्किंग ग्रुप था 2017 में। उसने रिकमेंड किया पोर्टेबिलिटी ऑफ फूड सिक्योरिटी बेनिफिट्स, जो भी हमें फूड सिक्योरिटी में मिलता है फूड सिक्योरिटी एक्ट के द्वारा, उसको पोर्टेबल बनाने के लिए, मतलब एक जगह पे मिलता है तो दूसरी जगह पे भी वो सुविधा प्रदान की जा सकी, इसके लिए वर्किंग ग्रुप बिठाया गया था जिसका नाम था पार्था मुखोपाध्याय। Migrants will be able to buy subsidized food grain from a ration shop in any part of country जब तक कि आपका राशन कार्ड आधार से लिंक हो। इसमें एक निटिग्रिटी क्या है कि आधार कार्ड जो है आपका, जो आज के डेट में आइडेंटिटी कार्ड के तौर पे यूज किया जाता है, तो उसमें एक नंबर होता है, उस नंबर को आपको डालना होता है, ओटीपी वन टाइम पासवर्ड आता है आपके मोबाइल पे, उसको ऑथेंटिकेट करना होता है। और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस में और डायरेक्शन में ये भी बताया गया था, जो आधार केस आया था उसमें, कि आधार का यूज किसी भी गवर्नमेंट स्कीम्स को देने के लिए सरकार कर सकती है आइडेंटिटी के तौर पे, कि सही व्यक्ति के पास जा रहा है कि नहीं अनाज, क्योंकि हमें स्कैम्स को, स्कीम्स को भी रोकना था, ताकि जो लीकेजेस हैं हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में उसको कम किया जा सके, घोटाले को कम किया जा सके। तो माइग्रेंट्स को सब्सिडाइज फूड ग्रेन मिलेगा, किसी भी कंट्री के किसी भी पार्ट में राशन शॉप से सब्सिडाइज फूड ग्रेन मिल जाएगा, और उनका जो है राशन कार्ड केवल लिंक होना चाहिए आधार कार्ड से। इसमें एक दिक्कत ये आती है कि अगर डिजिटाइजेशन अच्छा नहीं है, आधार कार्ड लिंक नहीं है, तो बहुत सारे लोगों को प्रभावित होता है उनका जो कोटा है वो। जैसे कि झारखंड में एक लड़की भूख से मर गई और उसका आधार कार्ड लिंक नहीं था, और लोग जो भी ऑफिशियल्स थे, जो टेक्नोक्रेट्स थे, उन्होंने लिंक नहीं किया। तो इस तरीके की घटनाएं जो होती हैं वो शर्मसार करती है जो ऑफिशियल लोग हैं एम्पावर्ड इस चीज को सही करने के लिए, ठीक करने के लिए, इस चीज का पॉजिटिव इस्तेमाल करने के लिए, ना कि उसमें ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही या टेक्नोक्रेसी बढ़ाने के लिए। तो इस चीज को भी हम कोट कर सकते हैं अपने आंसर में। दे कैन अवेल बेनिफिट्स फॉर सब्सिडीज सपोर्टेड बाय सेंटर ओनली विच इंक्लूड राइस सोल्ड एट ₹3 पर केजी। देखिए अब इसमें क्या है कि जो आपको बेनिफिट्स मिलने वाला है सब्सिडी, वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही मिल सकता है, क्योंकि इंटरऑपरेबिलिटी में स्टेट के पास ट्रांजैक्शंस के लिए दिक्कतें होती है। अगर बिहार के राशन शॉप्स में आपको मिल रहा है और आप जाके महाराष्ट्र में ले रहे हैं, तो कैसे ट्रांजैक्शन होगा दो स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। तो जो भी सब्सिडीज सपोर्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत, उसमें आपको राइस जो है बेचा जाता है ₹3 पर केजी, वीट बेचा जाता है ₹2 पर केजी। तो वीट सस्ता है और चावल ₹1 महंगा है, ₹2 और ₹3 आप याद रखेंगे। ₹2 वीट मिलता है गेहूं और ₹3 चावल मिलता है राइस। तो वो चीजें मिलेंगी, इस चीज को आप याद रखेंगे। दे वोंट बी एबल टू एक्सेस दोज बेनिफिट्स इन अ स्टेट वेयर ग्रेन्स वर गिवन फॉर फ्री बिकॉज ऑफ बीइंग फंडेड बाय द स्टेट। जो भी स्टेट अपने कॉस्ट पे अगर ग्रेन को फंड कर रही है ओवर एंड एबव द सेंट्रल, जो भी आपको सपोर्ट मिलता है सब्सिडाइज, वो आपको नहीं मिलेगा इंटरऑपरेबिलिटी में, जो यहाँ पोर्टेबिलिटी है उसमें। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है।
नेशनल लेवल डेटा रिपोजिटरी बनाया जा रहा है, डीडुप्लीकेशन ऑफ बेनिफिशियरी डेटा, कि मान लीजिए यहाँ भी 100% आपने उठा लिया और दूसरे स्टेट में भी 100% उठा लिया तो ये दिक्कतें आएंगी, तो इसीलिए कोटा फिक्स किया गया है। तो नेशनल लेवल डेटा रिपोजिटरी बनाया गया है जो बेनिफिशियरी डेटा आधार के ऊपर में बेस है और उसको डेवलप किया जाएगा। 10 स्टेट अभी तक आप देखें, इसमें आंध्रा का एग्जाम्पल ले सकते हैं, गुजरात, झारखंड, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, ये सब ऑलरेडी पोर्टेबिलिटी ऑफ पीडीएस इंटाइटलमेंट कर चुकी हैं। कौन से स्कीम के अंतर्गत? इससे पहले एक स्कीम आई थी, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पीडीएस, IMPDS। तो इस कीवर्ड को आप याद रखेंगे, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पीडीएस में 10 स्टेट ऑलरेडी पोर्टेबिलिटी ऑफ पीडीएस इंटाइटलमेंट प्रोवाइड करती है अपनी तरफ से, जिसमें कि आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट है, गुजरात है, झारखंड है, हरियाणा है, कर्नाटका है, केरला है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, तेलंगाना है और त्रिपुरा है। और ये किस तरीके से बेनिफिट करेगा आप देख लें कि माइग्रेंट वर्कर्स को किसी भी तरीके से वो डिप्राइव नहीं किया जाएगा उनके राइट्स टू फूड का, जो कि एक तरीके से राइट टू लाइफ विद डिग्निटी भी है और वो उनका बेसिक राइट भी है, बेसिक ह्यूमन राइट। और जो एक तरफ से एक जगह से दूसरी जगह लाइवलीहुड के लिए जाते हैं, जो कि आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रोटेक्टेड है, राइट टू लाइवलीहुड, उसको भी यहाँ प्रोटेक्शन मिलेगा। चेक ऑन फेक राशन कार्ड होल्डर्स। फेक राशन कार्ड होल्डर जो होते हैं कि 3-4 कार्ड बनवा लिया और उस पर 3-4 बार ले लिया गेहूं और जो चावल है वो, तो उस पर रोक लगेगी, तो स्कैम्स रुक जाएंगे, जो लीकेजेस हैं वो रुकेंगे। रिड्यूसेस देयर डिपेंडेंस ऑन शॉप ऑनर्स एंड कर्टेल इंस्टेंसेस ऑफ करप्शन। इससे क्या होता है कि जब आपका आधार लिंक कर दिया जाएगा तो जितनी भी बार आप उसमें उठाओगे तो सिस्टम में फीड होगा और इसीलिए शॉप ओनर्स उसमें घपले नहीं कर पाएंगे, धोखाधड़ी नहीं कर पाएंगे, करप्शन रिड्यूस होने के ज्यादा चांसेस हैं। कंट्रोल ऑन राइजिंग फूड सब्सिडी बिल बाय रिमूविंग यूनाइटेड बेनिफिशियरीज, प्रिवेंटिंग लीकेजेस एक्सेट्रा। अब आप देखिए कि फूड सब्सिडी बिल अगर ज्यादा हाइक करता है तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से पैसा लाती है, और वो पैसा कहाँ से फंड होता है? फिस्कल डेफिसिट से। और जो रेवेन्यू जनरेट होता है पब्लिक कॉफर से, जो कि जनता के गाढ़ी कमाई का पैसा है, तो उसमें क्या होता है कि फूड सब्सिडी के द्वारा जो लीकेजेस है उसको हम रोक सकते हैं। तो अगर मान लीजिए 50,000 करोड़ रुपया हम अगर सब्सिडी दे रहे थे, फूड सब्सिडी, और अगर लीकेजेस 10,000 करोड़ रुपए भी बचता है तो वो 10,000 करोड़ रुपए और दूसरे स्कीम्स में लगाया जा सकता है। तो यूनाइटेड बेनिफिशियरीज, एक बार बेनिफिशियरीज को यूनाइट कर दिया जाएगा। रिमूविंग यूनाइटेड बेनिफिशियरीज मतलब जो आपको जगह जगह जो इकट्ठे होके जो बेनिफिशियरी ले रहे हैं उनको हटाएगा, कार्टेलिंग को हटाएगा और लीकेजेस को प्रिवेंट करेगा। चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस हैं वन नेशन वन राशन कार्ड में पैन इंडिया पोर्टेबिलिटी रिस्क क्रिएट करता है, इंक्रीजिंग द कॉस्ट टू गवर्नमेंट, क्योंकि आपको सिस्टम्स क्रिएट करने होते हैं, इंटीग्रेटेड सिस्टम्स को मैनेज करना होता है, इंटरनेट और इंट्रानेट का यूज करना पड़ता है। जो व्यक्ति यहाँ पे बिठाए जाते हैं उस सिस्टम्स को चैनलाइज करने के लिए, आधार कार्ड को ऑथेंटिकेट करने के लिए, वो सारे टेक्निकल एक्सपर्ट होने चाहिए, डिजिटलाइजेशन होना चाहिए राशन कार्ड का, तो ये कॉस्ट बढ़ाता है। और जो है 10 इंक्रीजिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ शॉप्स रनिंग आउट ऑफ स्टॉक। देखिए जब कॉस्ट बढ़ेगा पोर्टेबिलिटी में और सरकारें जो है ज्यादा से ज्यादा उसमें खर्च करेंगी तो वो प्रोडक्शन में और प्रोक्योरमेंट में बहुत कम से कम पैसा होगा, तो स्टॉक मैनेजमेंट में दिक्कत आ सकती है सरकारों के और शॉप्स ओनर्स के। पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसको लॉन्च किया गया था जनरल एंटाइटलमेंट स्कीम के द्वारा 1940 में, और ये इस्टेब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर में, जिसका पूरा नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या करता है? पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन करता है बेसिक फूड का, जो मौलिक फूड है, और नॉन फूड कमोडिटीज हैं, जो नॉन फूड कमोडिटीज हैं उसको भी सर्व करते हैं। नॉन फूड में क्या आ जाएगा? जिस तरीके से केरासन तेल पहले दिया जाता था, या और भी ऐसी चीजें दी जाती थी जो कि जरूरी होती थी बेसिक फूड के अलावे। नीडी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एट वेरी चीप प्राइसेस, तो एक तरीके से पॉवर्टी एलिविएशन के लिए, वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इन चीजों को पीडीएस का जन्म हुआ था।
Wheat, rice, kerosene, sugar, etc. are a few major commodities distributed under PDS. तो चावल हो गया, गेहूं, केरोसिन, चीनी, ये सब दिया जाता है। लेकिन बाद में पीडीएस को टीपीडीएस बनाया गया, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और फूड कॉरपोरेशन सिस्टम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई, ये एक गवर्नमेंट एंटिटी है, इसको क्रिएट किया गया और ये मैनेज करती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को टारगेटेड पीडीएस में। पीडीएस को रिवैम्प किया गया था 1997 में, 1997 में, और ये टीपीडीएस उसी ईयर में रिवैम्पिंग के बाद बना है 1997। याद रखेंगे टीपीडीएस को, ताकि पुअर हाउस होल्ड्स को टारगेट किया जा सके और उनको सेपरेट किया जाए, जिसको कि अंत्योदय योजना भी बोलते हैं, जिसको कि लास्ट माइल अप्रोच भी बोलते हैं। और उनको बेनिफिशियरीज को बिल्कुल टारगेट करके, जो बिलो पॉवर्टी थे उनको अलग से, जो एवर पॉवर्टी लाइन थी उसको अलग से, फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में क्लियर कट प्रोविजंस किया गया, जिसमें अराउंड 70% ऑफ द पॉपुलेशन केटर की गई। अंत्योदय अन्न योजना स्कीम को लॉन्च किया गया 2000 में, जो कि टारगेट करता है पुअरेस्ट ऑफ पुअर में। 1997 में टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किया गया पुअर हाउस होल्ड के लिए। लेकिन पुअरेस्ट ऑफ पुअर जो है अंत्योदय, मतलब जो अंत का उदय, अंत मतलब जो लास्ट माइल है, जो लास्ट लाइन में सबसे लास्ट में खड़े हैं, जो जिनको की बहुत ज्यादा गरीबी है या वांट है किसी चीज की, तो वो पुअरेस्ट ऑफ पुअर कैटेगरी में आते हैं, सबसे गरीब। तो उनके लिए अंत्योदय अन्न योजना स्कीम कब चलाई गई? 2000 ईस्वी में चलाई गई, 2000 में चलाई गई थी। अब देखिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया, जिसको कि एक राइट बेस्ड इनिशिएटिव किया गया, अधिकार के लिए, अधिकारों के संरक्षण के लिए। और अधिकार क्या है? राइट टू फूड है वो अधिकार। क्या है? राइट टू फूड, जो कि लीगल राइट प्रोवाइड करता है स्टैट्यूटरी एक्ट के थ्रू, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, जिसको पार्लियामेंट ने बनाया है। और ये लीगल राइट किसको प्रोवाइड किया गया है? पुअर को, और वैसे जनता को जो एवर पॉवर्टी लाइन है, लेकिन उनके नीड्स को भी केटर इसमें किया गया है। IMPDS, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। ये इंट्रा स्टेट एक्सेस करता है पीडीएस को, जो जिसमें कि बेनिफिशियरी को उनके शेयर का फूड ग्रेन एनी स्टेट इन द स्टेट से मिल जाता है। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है? दो स्टेट के बीच में नहीं है, ये इनसाइड द स्टेट में किसी भी डिस्ट्रिक्ट से मिल जाता है। अब इसमें क्या दिक्कत थी? पीडीएस में, नॉर्मल पीडीएस में दिक्कत क्या है कि जो आपका फेयर प्राइस शॉप है, जहां का राशन कार्ड जहां से बना है, जिस जगह पे, जिस पंचायत से बना है, वहीं से आप ये बेनिफिट उठा सकते थे। लेकिन इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आप स्टेट के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से फूड ग्रेन उठा सकते हो, उसको इंटीग्रेट किया गया, इंट्रा स्टेट, स्टेट के विदिन ही किया गया। तो इतनी जानकारी आप याद रखेंगे। इसमें से जो कीवर्ड है बेसिकली वो मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूं आपके पास, जिसमें कि वन नेशन वन राशन कार्ड, ONORC इसको बोलते हैं, इसको याद रखेंगे। इसमें से स्पेशली माइग्रेंट्स के लिए है, उसको याद रखेंगे। इसको जुलाई 1, 2020 में चालू किया गया, तो इसको याद रखेंगे। फेयर प्राइस शॉप्स को याद रखेंगे। उसके बाद आप जो आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे इसको यूज किया जाता है, इसको भी याद रखेंगे। पार्था मुखोपाध्याय वर्किंग ग्रुप को याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त आप सब्सिडीज कितने पे मिलता है? 2 रुपये पे गेहूं, 3 रुपये पे राइस, ये लिखने के लिए आपको आंसर राइटिंग में लिखना पड़ेगा। ग्रेन्स जो है फ्री में दिए जाते हैं, वो इसमें नहीं इंक्लूडेड है। नेशनल लेवल डेटा रिपोजिटरी बनाया गया है जो आधार बेस्ड है। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पीडीएस, जिसमें कि राज्य के अंदर सारे डिस्ट्रिक्ट्स में अवेलेबल होगा। आप राशन कार्ड लेके जाएं या आई कार्ड लेके जाएं, तो ये 10 स्टेट में हो रहा है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें कि ये बेनिफिट कैसे करेगा, तो माइग्रेंट को फायदा होगा, फेक राशन कार्ड को रोकेगा, शॉप ओनर्स पे डिपेंडेंस कम करेगा, यूनाइटेड बेनिफिशियरीज या लीकेजेस को रोकेगा। और चैलेंजेस क्या हैं? पैन इंडिया के लिए कॉस्ट टू गवर्नमेंट इंक्रीज होगा, और स्टॉक जो है हमारा, जो धन धान्य का जो स्टॉक है, जो ग्रेन्स का स्टॉक है, वो उसमें दिक्कत आ सकती है। पीडीएस लॉन्च किया गया था 1940 में। पीडीएस में व्हीट, राइस, केरोसिन, शुगर, ये सब मिलता है। टारगेटेड पीडीएस जो है वो फूड कॉर्पोरेशन इंडिया के द्वारा मैनेज किया जाता है। वो 1997 में पीडीएस को टारगेट करके टीपीडीएस बनाया गया है। अंत्योदय अन्न योजना स्कीम 2000 में लॉन्च किया गया, जो कि अंत्योदय मींस पुअरेस्ट ऑफ पुअर कैटेगरी के पर्सन्स एंड हाउस होल्ड को टारगेट करता है। NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया था,
जिसमें कि लीगल राइट टू फूड टू द पुअर दिया गया, इसको याद रखेंगे। और IMPDS इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विद इन द स्टेट ही होता है। वी शांता कमेटी के बारे में भी आप पढ़ेंगे, जो कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के रिफॉर्म के बारे में बताया है। और इन सारे पॉइंटर्स को आप नोट डाउन करके मेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रीलिम्स में इन सारे इंफॉर्मेशन को आप यूज कर सकते हैं। इसको हम बाद में भी अपडेट करेंगे, जब इस पे कोई भी रिव्यू आएगी तो हम इस पे अपडेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।